नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना जो व्यक्ति शालिग्राम के स्वरूप में भगवान श्री हरि की पूजा और उपासना करता है उस व्यक्ति को किन किन फलों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम की पूजा करने वाले व्यक्ति को आजीवन नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है, यमलोक की यातनाएं उसे नहीं सहनी पड़ती है। कहते हैं स्वर्ण युक्त करोड़ों कमल से जब आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तब भी मनुष्य को इतने फल की प्राप्ति नहीं होती जितना सिर्फ एक दिन के शालिग्राम की पूजा से मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को शालिग्राम की पूजा करने से चक्रवर्ती सम्राट के समान मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई काम, क्रोध, लोभ और मोह अहंकार से युक्त होकर के भी मनुष्य शालिग्राम की पूजा करता है तब भी उसे वैकुंठ धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। इस प्रकार से शालिग्राम का महत्व बतलाया गया है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आगे की कथा। भगवान श्री हरि कहते हैं यदि आप इस प्रकार के महात्म्य का श्रवण भी करते हैं तब आपके अंदर कितना भी पाप क्यों न हो वह सभी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है और धुल जाता है। कानों में ऐसे उत्तम महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। उसे ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल का नाम रोशन करने वाला हो। इसके साथ ही जीवन पर्यंत तक उसे सुख की, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शालिग्राम की पूजा प्रतिदिन शंख के द्वारा करता है, शंख में जल भर के करता है, उस व्यक्ति को आजीवन राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है, सभी सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति काले तिल के द्वारा भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, भगवान श्री हरि की पूजा प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति के तिल तिल करके सभी पापों का नाश हो जाता है और जितने ही काले तिल के द्वारा वह भगवान श्री हरि की उपासना करता है उतने वर्षों तक उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। आइए आज के इस उत्तम महात्म्य में हम आगे की कथा जानेंगे और हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ, जो कि प्रत्येक मनुष्य को श्रवण करने से आंतरिक और बाह्यिक रूप से उसकी शुद्धि होती है और परम धाम की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और फिर पाठ आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमदूत आगे कहते हैं यदि कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को कर लेता है तब वह किसी भी प्रकार के दुख को नहीं पाता है। मास की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाभ के दिन की हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता है, जब तक मनुष्य इन एकादशी के व्रतों में पूजन प्रार्थना नहीं करता है, जब तक मनुष्य इन दिनों में दान पुण्य नहीं करता है, तब तक उसके शरीर में पाप अवस्थित रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं आ सकती हैं। सोचिए, जो व्रत करने से, जो यज्ञ करने से आपको फल की प्राप्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। फिर क्यों ना एकादशी का व्रत किया जाए। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी की तुल्य नहीं माना जाता है। इस दिन व्रत करके मनुष्य को अनायास ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी को व्रत करने वाले व्यक्ति को
तथा जो व्यक्ति एकादशी के दिन रात्रि का जागरण करते हैं वैसे व्यक्तियों को माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां तक उद्धार को प्राप्त करती है। वह मनुष्य पीताम्बरधारी के सदैव निकट रहते हैं। हरि भगवान की उपासना से जो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है वह लाखों यत्न करने के बाद भी किसी को प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई बालक है, युवा है अथवा वृद्ध अवस्था का ही मनुष्य क्यों न हो या फिर अन्य से अन्य प्रकार का जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति भी क्यों न हो, यदि वह भी इस व्रत को करता है, एकादशी के नियमों का पालन करता है, तब उसे भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। यमदूत आगे कहते हैं, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का आज धर्म बतलाता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का दोहन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा आराधना करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। जो मनुष्य इस प्रकार के कर्मों से करता है, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है, वह मनुष्य निश्चय ही नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यदि मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, वस्त्र, जल इत्यादि कुछ न कुछ दान तो अवश्य देता रहे। दान देने वाले मनुष्य को कभी भी यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती तथा ऐसा मनुष्य दीर्घायु होता है, धनाढ्य होता है और ऐश्वर्यवान होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहता है, वह भी आसान और सरल विधियों के द्वारा, तब सदैव धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। मंदिरों में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को भगवान यूं ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म जैसे कार्यों का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। धार्मिक कार्यों को करना और धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, धार्मिक महात्म्य का श्रवण करना, धार्मिक कीर्तनों को पढ़ना या किसी अन्य को सुनाना भी मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो मनुष्य धार्मिक स्थलों पर अपने पूर्वजों को या फिर अपने माता पिता को दर्शन भी कराता है, उसे भी भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। मनुष्य यदि प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करता है, शालिग्राम के स्वरूप में उन्हें पूजा प्रार्थना करता है, तुलसी का दल अर्पण करता है, वैसे मनुष्य को भी स्वर्गलोक में बहुत आसानी से भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करना, वहाँ पर अपने लिए सुख प्राप्त करना, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति करना, यह सभी और सभी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की उपासना आराधना से ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य की 12वें अध्याय का पाठ। 12वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री नारायण की जय, ठाकुर जी की जय जयकार हो। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के धार्मिक कार्यों को करता है, दान पुण्य करता है, शालिग्राम के स्वरूप की पूजा करता है, मैया तुलसी की आराधना करता है, दीप दान करता है, वैसे मनुष्य को आजीवन सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव प्राप्त होती है। मनुष्य को सदैव मानसिक रूप से ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।